और यहाँ पे मैंने देखा है कि गर्मियों में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के तरावड़ी के पुलिस स्टेशन से। और यहाँ पर जो तरावड़ी के तमाम मौजूद लोग हैं, व्यापारी हैं, सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो पहुंचे हैं। क्या है परेशानी, क्या है समस्या, उस बारे में इन तमाम लोगों से जानेंगे। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिली है वो ये है कि करनाली गेट के पास एक 43 साल से धर्मशाला थी, जिसकी जो जगह है वो तकरीबन 100 गज के आसपास है। लेकिन वो धर्मशाला कुछ दिन पहले तोड़ दी जाती है। किनकी तरफ से तोड़ी जाती है और उसके बाद इस धर्मशाला के मामले को लेकर तरावड़ी थाने के अंदर मामला दर्ज करवाया जाता है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते तमाम मौजूद लोग जो हैं वो तरावड़ी थाने में पहुंचे। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ तरावड़ी थाने में इस समय है और सभी तरावड़ी के जो मौजूद लोग हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हों, चाहे व्यापारी हों, वो लोग हैं। एक बार जान लेते हैं। सर, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि ये करनाली गेट के पास, ड्रेन के पुल के पास 1978 में 78 में एक सराय बनाई गई थी धर्मशाला के नाम से। ये बनाई थी सुखदेव प्रसाद जी डीसी होते थे, उनकी प्रेरणा से, क्योंकि यहाँ पर सारा जंगल होता था, किसी को पानी के पीने के लिए पानी नहीं था, खड़े होने के लिए जगह नहीं थे, लोग बाहर धूप में तप जाते थे, क्योंकि बस का इंतज़ार करते करते 2-2 घंटे लग जाते थे। उन्होंने शहर वालों के बोल के ये धर्मशाला बनवाई थी 43 साल पहले। अब हुआ क्या है सर? इन्होंने क्या किया, अब जो धार्मिक संस्थाएं थी, पहले बुजुर्ग ऐसे दे देते थे, जाओ भाई यहाँ बना लो, पैसे लिए और जाके बना दो। कोई रजिस्ट्री होती नहीं थी, क्योंकि जंगल थे, किस बात की रजिस्ट्री कराएं। आज वो जगह थोड़ी महंगी ज़्यादा हो गई। कुछ आदमियों ने आपस में मिलकर उस जगह का करारनामा करा दिया और रात के अंधेरे में, रात को 2 बजे उस धर्मशाला को जेसीबी के साथ नीचे गिरा दी और रात को ही मलबा बेच के खा गए। और हमें तो ये पता लगा है, जहाँ पर ईंटें पड़ी थी, ईंटा बेचने वाला रुक के दे के बोल रहा था 2 रुपये की ईंट, 2 रुपये की ईंट, 2 रुपये की ईंट। रात को जब सवेरे हमने पता लगा, हम गए, वहाँ पर कुछ नहीं था। बड़ी आसानी की बात हुई, पुलिस स्टेशन आए, एप्लीकेशन दी, तो SHO साहब ने भी कहा कि ठीक है, ये तो गलत हुआ काम। इस मामले में दूसरा पक्ष भी आया, वो कागज़ दिखाने लगे। मैं कहने लगा भाई कागज़ों की जरूरत क्या है? जब एक धर्मशाला थी कि आप किसी का मकान घेर सकते हो, तो धर्मशाला कैसे घेर सकते हो आप? अगर आपकी मिल्कियत थी, प्रशासन के द्वारा कब्जे में लेना था। चोरी करने का क्या मतलब है? ये तो धक्काशाही होगी, क्योंकि शहर के अंदर या गांव के अंदर कभी भी कोई पंचायती ज़मीन है या किसी की मलकियत है, कोई कहता है मुझे मंदिर बनाना है, चौधरी साहब मैंने 10 गज जगह चाहिए, वो कहेंगे यहाँ बना लो भाई, कोई रजिस्ट्री नहीं कराता इसके लिए। तो फिलहाल आज एक आदमी की जगह नहीं थी जी, ये सारे शहर की जगह थी। हमारी 53 साल की उम्र है मेरे को 40 साल हो गए इसको देखते हुए। यहाँ पे जो भी मतलब जगह ठीक है, थोड़ी थी, पर ये आंधी तूफान बरसात में यहाँ पे जितने भी मतलब शहर के लोग थे, उस टाइम कोई मतलब ऐसी जगह नहीं थी जहाँ विश्राम कर सके। ये ऐसी ही धर्मशाला बनाई हुई थी भी जिसमें विश्राम कर सके। और गर्मियों में मतलब 40 साल से हम देख रहे हैं भी यहाँ मटके की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर समय ठंडे पानी की व्यवस्था लगी रहती है। हमारी तो सारे शहर की और मेरी पर्सनल ये मांग है भाई, ये 40-50 साल से धर्मशाला जैसे थी वैसे रहनी चाहिए। वैसे हम प्रशासन से मांग करते हैं, हमारी और कोई डिमांड नहीं है, ना कोई लड़ाई झगड़ा। मतलब ये सरकार से विनती करते हैं कि हमारी ये सुनवाई हो, सीधी सी बात। तो आप देख सकते हैं ये धर्मशाला है और फिलहाल जिसे तोड़ दिया जाता है, तकरीबन 100 गज के आसपास इसकी जगह है। 4 से 5 दिन पहले इसे तोड़ दिया जाता है और फिलहाल दूसरा पक्ष भी थाने के अंदर आया था और तमाम लोगों की तरफ से कहा गया कि ये जो धर्मशाला बनी हुई थी तकरीबन 43 साल पहले बनी हुई थी। लगातार इसका जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, यहाँ पर जो टैक्स भरना होता था वो तमाम लोगों की तरफ से भरा जा रहा था। लेकिन इस धर्मशाला को तकरीबन 4 दिन पहले तोड़ दिया जाता है और लोगों में इस बात का रोष है कि अगर किसी की जमीन थी,
ये किसी की धर्मशाला थी, अगर किसी की ज़मीन पर इन्होंने कब्जा लेना था तो प्रशासन के संज्ञान में डाला जाता और प्रशासन के मदद से ये कब्जा लेते, लेकिन रात को 2 बजे के आसपास इस जगह को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद लोगों के अंदर एक रोष है, एक गुस्सा है, जिसके चलते पहले भी तमाम लोग तरावड़ी थाने में पहुंचे थे और अब एक बार फिर से तरावड़ी थाने में तमाम लोग पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, चाहे व्यापारी हों, राइस मिलर्स हों या फिर सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग हों। क्या कुछ पुलिस से बातचीत चल रही है और क्या कुछ हल निकलने की उम्मीद है? पुलिस में आज हम लोग आए हैं और यहाँ पर लगभग 500-600 लोग तरावड़ी के सभी संस्थाएं आई हुई हैं और यहाँ के मौजूद लोग आए हुए हैं। और आज आईओ साहब ने ये कहा है कि मेरे लेवल का काम नहीं है, यह माननीय एसपी साहब और डीएसपी साहब और एसएचओ साहब के अंडर है और जो प्रशासन फैसला देगा उसी के अनुसार मैं अप्लाई करूँगा। और हमारे को आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन के अंदर इसका निर्णय हम उचित करेंगे। परंतु जब मैंने यह जानकारी मुझे मिली मैं हैरान हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे एक आघात लगा कि जब से मैं 1982 से इस तरावड़ी में हूँ और 1982 से इस धर्मशाला को मैं देख रहा है और यहाँ के एक समाज सेवी, धर्मार्थी और शहर के लिए उन्होंने पैसे देकर जो है उस समय के दूसरी पार्टी के भी लोग आए हुए हैं। अभी हमें आज का 4 बजे का एसएचओ मैडम ने टाइम दिया था, हमें यहाँ पर बुलाया था कि हमें अपना पक्ष रखने के लिए, और दूसरी पार्टी को भी आज बुलाया गया था यहाँ पर 4 बजे, परंतु वो पार्टी नहीं आई है, ना ही एसएचओ मैडम यहाँ पर है, वो बीमार हैं। आज जो भी हुआ है गलत हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। एसआई जो आईओ हैं उन्होंने मना कर दिया है, ये तो ऊपरले लेवल का काम है, मेरे पास फोर्स की कमी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिखा दिए हैं, सब कुछ जो भी हुआ है गलत हुआ है। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के तरावड़ी पुलिस स्टेशन से, जहां पर एक मामला सामने आता है कि जो शहर के लोगों की एक धर्मशाला थी लेकिन उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, रातों रात उस धर्मशाला को तोड़ दिया जाता है। तो काफ़ी यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे संस्था से जुड़े लोग हों, सभी पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए हैं अपनी बात रखने के लिए। तो उनसे जानते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। सर, क्या ये पूरा मामला है जो ये धर्मशाला की रातों रात तोड़ी गई है? ये धर्मशाला जो है, जब यहाँ बस स्टैंड था उनके यात्रियों के ठहरने के लिए ये जगह बनाई गई थी। इसको करीब कोई 43-44 साल पहले शहर के मौजूद लोगों ने इनको बनाया था, अपने खर्चे पे बनाया था और यहाँ पर लोग विश्राम करते थे, बैठते थे, बस की इंतज़ार करते थे और तभी से ये धर्मशाला चल रही है। परंतु आज से 4 दिन पहले कुछ शरारती तत्वों ने इस जगह को तोड़ दिया और जगह को तोड़ करके प्लेन कर दिया। ये रात के अंधेरे में किया, रात को 2 बजे ऐसा काम किया गया। ये बिल्कुल ही नाजायज़ तौर पे हुआ है और सभी संस्थाएं आज यहाँ पर आई हुई हैं थाना में इस बात के लिए कि ये जो गलत कार्य हुआ है, इस प्रकार का कार्य की बहुत निंदा की जा रही है और इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं दोबारा उसी तरह धर्मशाला का निर्माण जो है करवाया जाए ताकि लोगों को आराम के लिए जो जगह बनाई गई थी वो उसी तरह रहे। थाने में पहुंचे हैं तो अंदर क्या जवाब मिला? हाँ, थाने में जो हमें आज जवाब मिला है वो ये मिला है कि भाई जो एसआई महोदय मिले हैं उन्होंने कहा कि ये मेरे लेवल की बात नहीं है, जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हम बात करके फिर आपको जो है इसमें तसल्ली देंगे। और आज जो है सारे लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दोबारा फिर अगर प्रशासन ने कोई हमारा साथ नहीं दिया, इसी प्रकार जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर सरकार की निंदा भी की जाएगी अगर इस प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया। धन्यवाद। तो लोग यहाँ पर काफ़ी पहुँचे हुए हैं, गुस्से में हैं, चाह रहे हैं कि इनका प्रशासन की तरफ से साथ दिया जाए और जो रातों रात ऐसे किसी ने कब्जा कर लिया, धर्मशाला को तोड़ दिया गया है, उनका साथ दिया जाए। क्योंकि 43 सालों से कहा जा रहा है वो शहर की, जी हाँ, शहर की धर्मशाला थी जो किसी एक बिरादरी की नहीं थी, ना ही किसी एक संस्था की थी, वो पूरे शहर की थी। सभी लोग वहाँ पर आकर चाहे रेस्ट करते थे, अपना वहीं पर लोग आ जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्या अब इस पे कार्रवाई की जाएगी। सर, आप पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया, क्या कार्रवाई की जाएगी आगे?
देखो, जो ये धर्मार्थ धर्मशाला बनाई गई थी, ये सभी के लिए, जितनी भी पब्लिक, जितनी त्रावड़ी की जनता है, चाहे कोई भी हो, एक बस स्टैंड बनाया गया था और सभी के लिए बनाई गई थी। ये जो रातों रात गिराया गया है, ये एक बहुत निंदनीय कार्य है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि सभी की सभी उनकी मलकियत उनके नाम बोल रही है, कब्ज़ा इनका है, मीटर का बिल लगातार ये भर रहे हैं, तो उसमें कमरे भी बने हुए थे ऑलरेडी, तो नगर पालिका में है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों पक्षों को बिठाया जाए और जिसका जो हक बनता है और एक सामाजिक कार्य है, उसको उचित निर्णय लेके इसको दोबारा से बनवाया जाए। हमारे सबकी यही मांग है। तो जिन लोगों ने सिर्फ धर्मशाला तुड़वाई है, क्या उनके बारे में पता चल गया कि कौन है वो लोग? पता लग गया? देखो जी, प्रधान जी, पता लगा है, लेकिन ये अभी पुलिस का काम है, तो इसमें मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो अपनी तहकीकात करेंगे, उसके हिसाब से। तो हमारे साथ यहाँ पर राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो सभी की थी, किसी एक संस्था या बिरादरी की नहीं थी, इसीलिए राइस मिलर वाले भी यहाँ पर पहुँचे। उनके प्रधान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। तो सर, ये क्या मामला था? जो शहर की धर्मशाला थी उस पर क्या कब्जा कर लिया गया है, रातों रात तोड़ लिया गया है? ये जो धर्मशाला वहाँ बनी हुई थी, ये लोगों के आशियाने के लिए बनी हुई थी, जो धूप में खड़े होते थे। आज तो वहाँ काफ़ी दुकानें वगैरह बन गई हैं, लेकिन जिस टाइम ये दुकान बनाई थी वहाँ सारा सुनसान था और लोग वहाँ इंतज़ार करते थे बसों की। तो सारे शहर ने इकट्ठा होकर पैसा इकट्ठा करके वो दुकान धर्मशाला बनाई गई थी। अगर किसी की मलकियत थी तो रात के अंधेरे में थोड़ी करेगा। अगर मलकियत है तो दिन में आके करो, भाई मेरी तुमने कब्जा कर रखा, तो नाजायज़ बात है। प्रशासन को देखना, डकैती करी है ये तो रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में तो चोर चोरी करते हैं। तो सर, कितने सालों से थी वो धर्मशाला? वो लगभग 40-45 साल से थी। हम तो जब से बच्चे थे देख रहे थे। आज मैं 62 साल की मेरी उम्र है, ये तो बचपन से उसको देख रहा हूँ। होगी क्या पता, वो ये तो यहाँ तो 43 बता रहे हैं, मेरे को तो लगता है वो 40-50 साल पुरानी है। और जबकि मार्केट कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड में वो ऑलरेडी धर्मशाला है बनी हुई, रिकॉर्ड के अनुसार। मलकियत है, क्या पता मलकियत किसकी है। कब्जा तो है ना, 43 साल से तो कमेटी के रिकॉर्ड में जिसका है उसी को दिखाया जाएगा। तो अब आप सब यहाँ पर इकट्ठा होकर पहुँचे हैं पुलिस स्टेशन में, तो क्या पुलिस के द्वारा क्या आज कहा का गया? टाइम SHO साहिबान ने आज का टाइम दोनों पक्षों को दिया था, यहाँ बुलाया था, परंतु ना मालूम किस कारण से SHO साहब यहाँ 4 बजे हाजिर नहीं मिले। और जो IO जिसको वो चार्ज दे के गए हैं, उसने ये बताया भी ये मेरे जो है ना, मेरे लेवल का काम नहीं है, इसमें तो SHO साहब भी देखेंगे। और SHO साहब जो है ना वो मौके पे नहीं है। हमारी तो डिमांड ये है प्रशासन से भी जिन लोगों ने ये रात के अंधेरे में ये काम किया है, चोरी का पर्चा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं अपनी बात रखने के लिए, कि जो वो एक धर्मशाला थी वो सभी की थी। त्रावड़ी में जो गरीब लोग होते थे, चाहे रिक्शे वाले होते थे, वो वहाँ पर धूप होती थी तो छाँव का सहारा ले लेते थे, अंदर धर्मशाला में चले जाते थे। लेकिन एक किसी पक्ष ने ऐसा किया है कि उसको रातों रात, जी हाँ, रातों रात तोड़ा गया। रात को करीबन अंधेरे में कहा गया है। वही कह रहे हैं कि अगर ये किसी की होती तो रातों रात ऐसे ही नहीं तोड़ी जा सकती थी। और ये भी कहा गया अगर ये पुलिस स्टेशन सभी लोग यहाँ पर पहुँचे तो दोनों पक्षों को बुलाया गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक पक्ष पहुँचता है, दूसरा पक्ष अभी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो उसी का देखना होगा पुलिस स्टेशन में पहुँचे कि आगे की कार्रवाई क्या रहेगी। लेकिन फिलहाल जो सभी लोग यहाँ पर त्रावड़ी के, चाहे राइस मिलर वाले, सभी लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर अपना हक रखने के लिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।